बाद कर्ज की फिर नौबत आ गई। नहीं, मैंने कहा 3C की ये सरकार है। कर्ज, मोहन भैया को, मोहन प्यारे जी को महारत है ऐसी कर्ज कैसे लेना है। तो लाडली बहना को 1200 रुपये देना है और जीजा जी को 5000 का बिजली का बिल देना है। अभी जगह जगह बिजली के बिलों की बेहताशा वृद्धि ये बताती है कि मोहन प्यारे की सरकार पीछे से के हिस्से से उन्हीं बहनों से वापस 1200 रुपये के 2400 रुपये छीन रही। और सागर का 10 और 11 तारीख में मेरा प्रोग्राम बन रहा है। मैं मृत बच्चों और परिवारों से मिलने भी जाऊंगा और वहाँ जो अराजकता ST SC के वर्ग के लोगों के साथ हो रही है, 3 मौतें, अहिरवार समाज की बेटे और बेटियों की हत्या हो गई, उस पर प्रशासन ने कुछ नहीं बोला। उसके खिलाफ कलेक्टर से हम बात भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी बार बार ये सरकार ने आदत बना दी, हत्या कर दो, सरकारी हत्या हो जाए और 4 लाख में बच्चे की मौत का मुआवजा है। क्या एक बेटे की मौत की कीमत 4 लाख रुपए है? और 4 लाख रुपए तो दुर्घटना के अंतर्गत जो NCR जो आंकड़े जो नियम और कानून बने हैं उसके अंतर्गत देना ही पड़ेंगे। आपने नया क्या किया? क्यों नहीं दे रहे हो 25-25 लाख एक बच्चे को? कांग्रेस पार्टी मांग करती है 25-25 लाख रुपए सरकार दे बच्चों को। सरकार फिर से कर्ज ले रही है बताया जा रहा है। आदरणीय सभी उपस्थित हमारे पत्रकार जगत के साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि लगभग 1 बजे का समय दिया था तो लेट हो गया, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा निवेदन है कि अब कल और आज अखबारों में सुर्खियाँ बनी हुई है स्कूली बच्चों को लेकर, स्कूली शिक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री भाषण कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें शिक्षा जगत को लेकर अखबारों की हेडिंग बनवाई। पहला राज्य है देश का मध्य प्रदेश जिसमें पिछले 10 साल में बजट दुगना हुआ। 32,000 करोड़ रुपए का स्कूली बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट है और बच्चों की संख्या 50 लाख घट गई पिछले 10 साल में, जबकि जनसंख्या इस दौरान बढ़ी है। तो इस सरकार का असली चेहरा सिर्फ 3 आंकड़े बताते हैं। बजट 32 लाख करोड़ हो गया, सीधा दुगना 10 साल में। बच्चों की संख्या 1 करोड़ से घट के 50-55 लाख पे आ गई स्कूली शिक्षा को लेकर, एडमिशन लेने वालों की। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि उसके बाद भी मुख्यमंत्री विज्ञापन और सरकार इवेंट में व्यस्त है। दूसरी ओर हम रोज अखबारों में देखते हैं कि किसी स्कूल में पानी भरा रहा है, कहीं नाला गटर पास में स्कूल के है, कहीं डेंगू फैल रहा है, कहीं झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, कहीं शिक्षक विहीन स्कूल है, कहीं भवन विहीन स्कूल है, कहीं 200 बच्चे टीचरों की एक तरह से नदारत है और सारे शिक्षकों की जो नियुक्ति है या जो उनकी पोस्टिंग है वो शहरों के आसपास कर दी। मतलब सुदूर गांव में और आदिवासी अंचल में शिक्षकों का अद्भुत अभाव है। ये रोज अखबारों की सुर्खियां हैं और मुख्यमंत्री इवेंट बनाते हैं, भाषण करते हैं। जो रीवा की घटना हुई, रीवा की घटना बच्चों की हत्या है। ये घटना दुर्घटना नहीं है, ये इन बच्चों की सरकारी हत्या है, इस सरकार द्वारा की गई। ऐसे ही सागर में बच्चों का जो दुर्घटना हुई, ये प्रशासन की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? एक तरफ आप इवेंट करते हो, मीडिया और अखबारों की हेडिंग बनाते हो, विज्ञापन देते हो, और दूसरी तरफ बच्चों की हत्याएं सरकारी तंत्र द्वारा होती है। इसका दोषी कौन है? ये मोहन सरकार है, मोहन प्यारे की सरकार है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मोहन प्यारे जी जागो और भाषण और इवेंट से बाहर आओ। 3C की आपकी सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। करप्शन दोनों हाथों से बीजेपी के नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार की बाहर बह रही है और कर्ज लेने में आप पीछे नहीं हटते हो और इवेंट करके उस कर्ज का खर्च करने में भी आप पीछे नहीं हटते हो। 25 विभाग जिनके बजट पे रोक लग गई, खर्च के रोक लगा दी, 5 दिन पहले ऑर्डर निकला है। ये क्या एहसास कराता है कि आर्थिक अराजकता मध्य प्रदेश में है। मैं फिर से सरकारी हत्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार की मैं निंदा करता हूं। बच्चों की सरकारी हत्या और स्कूली शिक्षा को लेकर श्वेत पत्र मोहन प्यारे जी की सरकार लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है।